31 अगस्त 1997 की रात पेरिस में एक कार हादसे में अपनी जान से हाथ धोने वाली लेडी डायना की मौत के बारे में 25 बरस बाद भी मुख्तलिफ साजिशी कहानियां ज़ेर गर्दिश हैं, जिनके मुताबिक उनकी कार को पेश आने वाला हादसा एक साजिश का नतीजा था, जिसका मकसद डायना की जान लेना था। उस रात डायना के साथ जो कुछ हुआ उसे बरतानवी शाही खानदान या एस्टेब्लिशमेंट की वारदात करार दिया जाता है। मुतादिद रिपोर्टों, तहकीकात और माहिरीन सभी वाक़यात के बारे में सरकारी बयान से मुत्तफिक हैं कि डायना एक कार में सवार थीं जिसे एक ऐसा शख्स चला रहा था जो शराब के नशे में था, और ये कि उनकी और उसके साथ दीगर इदारों की नाकामी की वजह से ये सानहा रूनुमा हुआ। लेकिन दूसरे लोगों का अब भी मानना है कि उस रात कुछ ज़्यादा खुफिया तौर पर और जानबूझकर किया गया था। साजिशी नज़रियात ने कई दूसरी सूरतें इख्तियार की, लेकिन सभी एक ही बुनियादी ख्याल की तरफ इशारा करने का दावा करते हैं, यानी कि कोई डायना को मारना चाहता था और उस रात पेश आने वाले जानलेवा हादसे की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। ये साजिशी नज़रियात इतने वसी पैमाने पर फैल गए कि ब्रिटिश पुलिस एक इंक्वायरी शुरू करने पर मजबूर हो गई, जिसका बुनियादी मकसद इन साजिशी नज़रियात की सदाकत को जांचना था। बरसों तक तहकीकात का अमल जारी रहा, जिस पर लाखों पाउंड खर्च हुए, जिसके बाद पता चला कि तमाम साजिशी नज़रियात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थे और उस रात जो कुछ हुआ वो नाकाबिले यकीन हद तक बदकिस्मती से होने वाला हादसा था। 31 अगस्त 1997 की रात क्या हुआ था? तहकीकाती रिपोर्ट में इस बारे में 175 साजिशी नज़रियात का जायजा लिया गया है। साजिशी नज़रियात में से कुछ मुख्तलिफ थे और कुछ में गहराई थी, लेकिन इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं। फिर भी ये साजिशी नज़रियात जोर पकड़ते गए, जिसकी बुनियादी वजह वो हकाइक हैं जो यहाँ तफसील से बयान किए जा रहे हैं। डायना के साथ कार हादसे में मारे जाने वाले उनके बॉयफ्रेंड दोदी अल-फायद के वालिद मोहम्मद अल-फायद के मुताबिक कत्ल की वजह ये थी कि डायना उनके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी और ये बरतानवी रियासत को गवारा नहीं था। अल-फायद का कहना था कि शाही खानदान ये कबूल नहीं कर सकता था कि एक मिस्री मुसलमान आखिरकार बरतानिया के मुस्तकबिल के बादशाह का सौतीला बाप हो, और इस तरह उसने डायना को कत्ल करने की साजिश की। याद रहे कि मुमकिन हमल की बहस डायना की मौत से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनकी मौत से चंद हफ्ते पहले फ्रांस में छुट्टी वाले दिन कुछ अखबारात ने क़यास आराई की कि वो हामिला हो सकती हैं। इस क़यास आराई को डायना के उस पुरस्रार तबसरे से तक़वियत मिली जो उन्होंने एक बड़े सरप्राइज के बारे में किया था, लेकिन शहजादी डायना की लाश के पोस्टमार्टम के दौरान हमल का कोई निशान ना मिला। उनके खून के टेस्टों से मालूम हुआ कि उसमें भी हमल की कोई अलामत नहीं थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि डायना को शुबा हो कि वो हामिला हो सकती हैं। मुतादिद करीबी दोस्तों और दूसरे लोगों ने कहा कि उनकी माहवारी मामूल के मुताबिक थी। वो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल कर रही थीं और ये कि उन्होंने अपने काबिल एतमाद अफराद से भी हामिला होने के इम्कान का जिक्र नहीं किया था। साजिशी नज़रियात के पीछे एक बड़ा मुहर्रिक ये मानना है कि डायना ने खुद सोचा था कि वो कत्ल कर दी जाने वाली हैं। इस हद तक ये बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती है। साजिशी नज़रियात में सबसे अहम एक खत है जिसका इंकशाफ कभी डायना के बटलर रहने वाले पाल ब्रेल ने किया। बटलर का कहना था कि उन्हें ये खत महफूज रखने के लिए दिया गया। खत के मुताबिक, मैं अक्टूबर में आज यहाँ अपनी मेज़ के सामने बैठी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे गले से लगाए और मुझे जमे रहने और सर बुलंद रखने का हौसला दे। मेरी ज़िंदगी का ये ख़ास मरहला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। चार्ल्स की शादी के लिए रास्ता साफ करने की खातिर मेरी कार के हादसे, ब्रेक फेल होने और सर में शदीद चोट की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस खत से अजीब अंदाज में लगता है कि डायना को हादसे के बारे में इल्म था और दर हकीकत इस बात के पीछे तारीख मौजूद थी। खत लिखने से पहले उन्होंने अपनी कार के साथ मसाइल का सामना किया। उन्होंने इन मसाइल के हवाले से खौफ का इजहार किया और उनके मुहाफिज एक ऐसे हादसे में हलाक हो गए थे जिसके बारे में उनका मानना था कि यह साजिश थी। डायना को अपनी हिफाजत के बारे में वाज़ेह तौर पर खदशात लाहक थे। इस हद तक कोई साजिशी नज़रिया नहीं है, लेकिन सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उन्हें वाकई कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे शाही खानदान के कुछ अफराद और डायना के दरमियान दुश्मनी ही क्यों ना हो। हादसे की रात डायना की कार का पीछा करने वाले फोटोग्राफरों को मुसलसल डायना के कत्ल का इल्ज़ाम दिया गया और दिया जा रहा है। ये कहानी जुज़वी तौर पर मकबूल हुई क्योंकि ये एक ऐसी तशवीश को जाहिर करती है जिसमें डायना ज़िंदगी भर मुब्तला रहीं कि जिनसी ख्वाहिश उनके लिए अक्सर नुकसान का सबब बन जाती थी। इस रवैये की 3 मखसूस शक्लें हैं:
पहला इल्ज़ाम है कि फोटोग्राफरों के ग्रुप ने डियाना की मर्सिडीज का पीछा किया और उसे आगे जाने पर मजबूर किया ताकि हादसा पेश आ जाए। दूसरी सूरत में इस्तदलाल है कि फोटोग्राफरों के ग्रुप ने ऐसे माहौल की हौसला अफजाई की जहां हादसा हो सकता हो। तीसरी सूरत ये बताती है कि फोटोग्राफरों ने गलती से ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसे साजिश में मुलविस अफराद ने कार में मौजूद लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी सतह पर तहकीकात से इशारा मिलता है कि फोटोग्राफर वाकई कोई अहम ग्रुप नहीं है। अगरचे वो एक ही काम करते हैं, वो आमतौर पर बेहतरीन तस्वीर के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। इनमें से बहुत से मुख्तलिफ कंपनियों के लिए काम करते हैं और मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ काम करते हैं। कुछ पेशावर फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। सरकारी तहकीकात से पता चला कि डियाना जिस मर्सिडीज कार में थी, एक तरह से फोटोग्राफरों से बचने के लिए उसकी रफ्तार ज़्यादा थी, लेकिन बाद की तहकीकात में ये नुक्ता सामने आया कि ये फोटोग्राफरों के नॉर्मल रवैये का नतीजा था और वो किसी मुजरमाना साजिश में हिस्सा नहीं ले रहे थे। कहा जाता है कि हादसे के वक्त डियाना की कार चलाने वाला हेनरी पॉल पेरिस के रिट्स होटल में सिक्योरिटी के शोबे का सरबराह था, लेकिन साजिशी नजरियात पेश करने वालों का मानना है कि वो एक और तंजीम के भी तनख्वाहदार थे, यानी फ्रांस या बरतानिया की सिक्योरिटी सर्विसेज। जो लोग वाकयात के सरकारी बयान पर शक करते हैं, उनका कहना है कि हादसे के वक्त पाल के नशे में धुत होने के बारे में बयान में किया गया मरकजी दावा न सिर्फ गलत था बल्कि ये झूठ कत्ल को छुपाने के लिए मीडिया में फैलाया गया। जुज़वी तौर पर यह काम उनकी लाश को किसी दूसरे शख्स की लाश के साथ तब्दील करके किया गया ताकि नशे में होने के हवाले से नताइज दुरुस्त साबित हों। लोगों के ऐसा मानने की कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पाल ने ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया जिससे जाहिर हो कि वो रात को पहले से नशे में थे। सिक्योरिटी सर्विसेज का तनख्वाहदार होने के हवाले से ख्यालात का ताल्लुक हकीकत से है कि उनके पास तवक्को से ज़्यादा रकम दिखाई देती है, और ये कि कुछ सिक्योरिटी दफातर का कहना था कि होटल के अंदर उनका कोई फ्रांसीसी जरिया हो सकता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनमें से किसी एक का भी सरकारी बयान से हट करके हादसे से कोई ताल्लुक साबित होता हो। मुतादिद टेस्टों से मालूम हुआ कि पाल के खून में अल्कोहल मौजूद थी, हालांकि टेस्टों में गलतियां हुई थीं और इन गलतियों की बार बार जांच से तस्दीक हुई है कि पाल वाकई शराब पीते रहे थे। इस साजिश में शायद इससे ज़्यादा मरकजी कोई नुक्ता नहीं है कि वो कार जिसमें डियाना सवार थी उसने बिलाखिर उन्हें हलाक कर देना था। साजिशी नजरियात वालों का दावा है कि कार के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी गई थी और ये कि कार की रफ्तार गैर मामूली थी या गाड़ी में किसी पुर्जे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लोगों ने बताया कि उस रात कार की रफ्तार वाकई ज़्यादा थी, लेकिन उसे चलाने के अंदाज के हवाले से कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि डियाना की कार उस रात हादसे वाली सुरंग में जाते ही रोशनियां चमकी, जिनके फौरी बाद हादसा हो गया। हादसे का इल्ज़ाम उन्हीं रोशनियों को दिया गया, लेकिन मसला ये था कि बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रोशनियों के बारे में बताया। उस रात बहुत सी रोशनियां थीं, कार के पीछे पीछे आने वाले फोटोग्राफर्स और गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी, लेकिन साजिश के नजरियात पर यकीन न करने वालों का कहना है कि साजिश वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन साजिशी नजरियात वालों का मानना है कि डॉक्टरों ने डियाना को जानबूझकर मौत के मुंह में जाने दिया। उनका दुरुस्त इलाज ना करके उन्होंने सेहतयाब होने में रुकावट पैदा की। ज़्यादातर साजिशी नजरिया हादसे के मुकाम पर डियाना को तिबी इमदाद की फराहमी के गिर्द घूमता है। साजिशी नजरियात पेश करने वालों का कहना है कि अगर उन्हें मौके पर तिबी इमदाद देने की बजाय करीबी हस्पताल ले जाया जाता और वहाँ इलाज किया जाता तो शायद वो बच जाती। इस नजरिए का जुज़वी ताल्लुक इस हकीकत से है कि हंगामी देखभाल के लिए फ्रांसीसी तरीक़ाकार बरतानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ्रांस में हंगामी इमदादी अमला किसी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करने से पहले जाए वक़ूअ पर इलाज करने पर तवज्जो देता है, लेकिन बरतानिया में ज़ख्मी को फौरी अस्पताल पहुंचाया जाता है। ताहम डियाना का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उनको इतने गहरे जख्म आए थे कि उनका बचना मुहाल था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।